को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए उसने दिया। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 30 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 30। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा के विरोध में न तो कुछ बुद्धि, न कुछ समझ, न कुछ युक्ति चलती है। परमेश्वर के लोगों को, हम जिस समय में अभी जी रहे हैं, हमारे वर्तमान के समय में, जिस देश में, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास के माहौल को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम कई सारे षड्यंत्र को, कई सारी योजनाओं को हम बनता हुआ पाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, अधिकारी लोग जो सत्ता में हैं और वो लोग जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते हैं, वो कई सारी युक्तियों को, कई सारी योजनाओं को परमेश्वर के लोगों के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बनाते हुए हम देखते हैं। हम हर दिन सताव की खबरों को सुनते हैं। हम हर दिन विश्वासियों के ऊपर, पास्टर्स लोगों के ऊपर होने वाले सताव को, परसिक्यूशन की न्यूज़ को हम लगातार सुनते रहते हैं। और इन सब के बीच में कई बार हमें ये लगता है कि क्या परमेश्वर इन बातों के नियंत्रण में नहीं है? क्या परमेश्वर इन बातों के ऊपर अपने नियंत्रण को नहीं रखता है? किस प्रकार ये चीज़ें परमेश्वर के लोगों के साथ हो रही है? और आगे भी हम देखें तो हम कल्पना कर रहे हैं, कई सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि और भी कई सारे लोग, ये हमारे मसीह विरोधी लोग, कई सारी युक्ति और योजनाओं को बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज इस समय में आपको परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक तसल्ली का एक वचन, एक सांत्वना का एक वचन देना चाहता हूँ, जो हमने पढ़ा है नीति वचन उसका 21 उसका 30। वहाँ पर लिखा है, यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, न कुछ समझ, न कुछ युक्ति चलती है। बेशक हमारे आसपास हम लोगों को परमेश्वर के लोगों के विरोध में, कलीसियाओं के विरोध में कई सारी युक्तियों को, कई सारी योजनाओं को बनाता हुआ हम देखते हैं। हर दिन कई सारे षड्यंत्र को रचा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि परमेश्वर के विरोध में न तो कुछ बुद्धि, न कुछ समझ, न कुछ युक्ति चलती है। बेशक ये लोग कई सारी युक्तियों को, कई सारी योजनाओं को परमेश्वर के विरोध में, कलीसियाओं के विरोध में बनाते तो है, लेकिन वचन कहता है कि इनकी कोई भी बुद्धि, कोई भी युक्ति, कोई भी समझ परमेश्वर के विरोध में कभी भी प्रबल नहीं हो सकती है। परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुछ भी बुद्धि और युक्ति कभी भी प्रबल नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर इसी बात को हम नए नियम में देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खुदावंत का कलाम कहता है कि मैं अपनी कलीसिया चट्टान के ऊपर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। अगर हम इन दोनों वचनों को साथ में जोड़कर हम देखें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर उन सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखता है। बेशक हमारे आसपास योजनाएं बनाई जा रही है, बेशक हमारे आसपास षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई बड़े बड़े षड्यंत्रों को कलीसिया के विरोध में रचा जा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिम्मत ना हारें, आप डरे ना, लेकिन इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि, कोई युक्ति, कोई भी समझ कभी भी नहीं चलती है। हमारा परमेश्वर सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी युक्ति और योजनाओं के ऊपर रहने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसकी संतान हैं तो वचन कहता है कि दुष्ट की कोई भी युक्ति यहाँ हमारे विरोध में प्रबल नहीं होगी, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के हैं, हम उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया हैं। इसीलिए कोई भी दुष्ट की युक्ति, कोई भी दुष्ट की योजनाएं कभी भी उसकी कलीसिया के विरोध में प्रबल नहीं होगी। परमेश्वर के लोगों, आइए आज हम अपने आप को इस वचन के साथ ही आओ दें कि मेरे विरोध में, क्योंकि मैं जो जीवित परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे विरोध में दुष्ट की कोई भी युक्ति, कोई भी बुद्धि, कोई भी समझ कभी भी प्रबल नहीं हो सकती है। अगर परमेश्वर के विरोध में प्रबल नहीं हो सकती तो मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसके लहू के द्वारा छुड़ाया गया, खरीदा गया हूँ, तो मेरे विरोध में भी दुष्ट की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना कभी भी प्रबल नहीं हो सकती है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। याद रखिएगा, आप उसके संतान हैं। आपके विरोध में दुष्ट की कोई युक्ति, योजनाएं कभी भी सफल नहीं हो सकती। कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होंगे। वो परमेश्वर का वादा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।